मगध यूनिवर्सिटी का वीसी हो या किसी यूनिवर्सिटी का, गाय माल जानवर के तरह 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में इनकी डाक ली जाती है। बिहार में क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ बाहर है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी सिर्फ पैसे पर आधारित है। बिहार के क्वालिटी में पैसे की कमी है, जिसके चलते हम बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में वीसी बना नहीं पाते। लूटने की आज़ादी, जो बाहर से आता है चारागाह समझता है मेरे यूनिवर्सिटी को, और 2 करोड़ 3 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो देता है उसको वसूलना चाहता है। खीरा चोर, बकरी चोर को आज 2 घंटे में ये अरेस्ट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के भ्रष्टाचारी चोर को, वीसी जैसे चोर को, उस एकेडमिक जैसे चोर को ये मौका देता है, गिरफ्तार नहीं होता है, चार्जशीट नहीं होता है, सीआरपीसी में बदलाव आ जाता है और न्यायालय से भी उन्हें राहत मिल जाती है। तो न्यायालय से भी राहत मिलेगी चोरों को। अब तो कानून बन गया लोकसभा में कि जुमलेबाज को जुमलाबाज नहीं कहना है, भ्रष्टाचारी को अब सदाचारी कहना है, चोर को चोर अब सदन में नहीं कहना है। ये आ गया स्पीकर का ऑर्डर पर शुक्ल। क्या डेमोक्रेसी है भैया। और इस डेमोक्रेसी में भारत के 140 करोड़ लोगों की विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना और हमारे बच्चों के कैरियर के साथ खतरा पैदा करना, ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा हम देते हैं अपने बच्चों के, बिहार के और इस कंट्री के आम आदमी पर नहीं लगे। एक बार जो सरकार टैक्स लेती है हमारे बाप दादों से, बच्चों से, 140 करोड़ इंसान से, उस टैक्स के मुताबिक ही हमारा एजुकेशन, हेल्थ, हमारा वाटर और हमारा बेस्ट इन्वायरमेंट हमको फ्री मिलना चाहिए, हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। हम चाहते हैं नीतीश कुमार जी से बात करेंगे कि जितने यूनिवर्सिटी के वीसी हैं सब जानवर और गाय के तरह, गोरू के तरह बिक करके आए हैं। उसका कोई एकेडमिक नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, पैरवी पर आए हैं। हमारे बच्चे उससे ज़्यादा मजबूत एकेडमिक के ताकतवर लोग हैं। इसीलिए आप नया चयन करिए। गवर्नर के हाथ में से बेहतर है, बिहार सरकार पैसा देती है, चांसलर मुख्यमंत्री को होना चाहिए, गवर्नर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर बाहर का आता है, उसे स्टेट का दर्द नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि एक विधानसभा में कैबिनेट पास करके सदन में एक नियमावली बनाई जाए कि चांसलर मुख्यमंत्री हो, और मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार के टैक्स का पैसा एजुकेशन संस्थाओं को देती है, इसीलिए दर्द उसे कम होगा। हम चाहेंगे 5 साल पहले जो आज तक 19 में 20 में एग्जाम होना था, 21-22 तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। लगभग यूनिवर्सिटी की स्थिति यही है। हमारे बच्चे 17 दिन से बैठे, हमारे क्रांतिवीर बच्चे 17 दिन से आवाज दे रहे हैं। इन चोर बेईमानों के कान में नहीं रेंगता, इसे खाली कर देना चाहिए। बड़ी लड़ाई की जरूरत है और इस बेईमान चोर के खिलाफ कोर्ट तक हम जाएंगे। हम बच्चे से अपील किए हैं कि आप धरना तोड़िए और बड़ी लड़ाई की ओर हम सर लेकर जो उनको हटाना। एसएसपी साहब ने कह दिया भाई, कौन सा जुल्म। उन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग लाठी की चीजों की ट्रेनिंग उन्होंने आरएसएस तो कोनो सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्होंने कहा आरएसएस में जो शाखा चलते हैं उसी तरह की ट्रेनिंग पीडीआई भी। अब भैया कोई भी पार्टी, एसडीपीआई कोई भी पार्टी, अब उसके यहाँ से कौन सा बॉम्ब क्या मिल गया, क्यों आतंकवादी हो गया। 2 मिनट में आप बिना जांच के आतंकवादी बना देते हैं। आतंकवादी का संरक्षण तो सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। आप जोधपुर का घटना नहीं देखे क्या? उदयपुर में क्या हुआ?
जम्मू कश्मीर का जो आतंकवादी है वो बीजेपी के संगठन का कोर, आप नहीं देखे क्या? इंटायर आतंकवादी उग्रवादी तो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को। इस जांच का विषय है, जो गलत होगा होगा। अब 2 मिनट में दलित देखते उग्रवादी, मुस्लिम देखते आतंकवादी, सिख देखते कुछ। एसपी साहब ने कोई गलत नहीं कहा। बीजेपी को हमेशा फबैया लगा रहता है। उनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। उनको हिंदू से मतलब होता तो आरक्षण के खिलाफ नहीं होते। बीजेपी हिंदू से मतलब होता तो दलित के खिलाफ नहीं होते। उन्हें हिंदू से मतलब होता तो अत्यंत पिछड़ा के खिलाफ नहीं होते, यादव के खिलाफ नहीं होते। समझे? भाजपा डायरेक्ट बोल रही है कि हिंदूवादी संगठन आरएसएस को पीएफआई जो आतंकवादी संगठन उससे तुलना किया है। ऐसा सर पीएफआई क्या? पीएफआई एसडीपीआई में कोई संगठन, एक को संगठन वो एसडीपीआई का है। वो कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ी है। बिहार में हमारे साथ भी वो चुनाव गठबंधन किया है। अब वो व्यक्ति का जांच चल रहा है। कि भाजपा वाला ना, उनको कहिए पहले पटना बचा ले, बिहार बचा ले। समझे? आपका क्या प्रतिक्रिया बिहार होगा? से बड़ा अपराधी या नेता से बड़ा माफिया और आतंकवादी कोई नहीं है। जो नफरत पैदा करता है वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। ऐसे अधिकारी को हटा देना चाहिए जिस तरीके से बीजेपी आवाज उठा रही है। अधिकारी को हटा देना चाहिए। आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? गलत शो कॉज नोटिस दिया है गंगवार जी ने। उनका संदर्भ इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग था। 2 मिनट में शो कॉज नोटिस दे दिए, क्योंकि गंगवार जी के भाई बीजेपी में है उत्तर प्रदेश में। इसका मैं कंडेम करता हूं। और सिख है इसीलिए अब 2 महीने सो बोल देंगे। मुसलमान होता, दलित होता, सिख होता, ईसाई होता, मैं इसका मैं कंडेम करता हूं। और सिख है इसीलिए अब 2 महीने सो बोल देंगे। मुसलमान होता, दलित होता, सिख होता, ईसाई होता, गरीब होता, ये नहीं चलेगा। जांच का विषय है, जांच पूरी हो। यदि गलत है तो उसको फांसी हो। मेरा सवाल था पटना एसएसपी जो बोला, सर पटना एसएसपी ने सही बोला, गलत नहीं बोला। 4 बार तो आपको कह रहे भाई कि एसएसपी ने गलत क्या बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस तरीके से सखा लगाती है, लाठी सिखाती है, अन्य संगठन भी लाठी या कोई चीजों को सिखाती है, लेकिन जांच का विषय है। तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? प्रधानमंत्री के पटना आगमन, फिर आतंकवादी को पकड़ना। भैया ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का पटना कांग्रेस ने भी विरोध किया। अब विपक्ष तो प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहे थे। एक बार भी किसी ने विशेष पैकेज की मांग नहीं उठाई। एक बार भी भागलपुर, पूर्णिया और रक्सौल की एयरपोर्ट का मांग नहीं उठाया। एक बार भी गया और दरभंगा एम्स का मांग नहीं उठाया। क्या बिहार विधवा है क्या? एक बार भी बाढ़ का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी 1.25 लाख करोड़ का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी पटना यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं उठा। क्यों कोई एमएलए विशेष पैकेज की बात नहीं उठाया? तेजस्वी यादव तो खुद नर्वस थे, क्योंकि क्या नर्वस रहेंगे? वो तो बड़ाई कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। आप नहीं सुने? मोदी जी आपने अवार्ड दिया है। किसको अवार्ड दिया? मैं धन्यवाद दूंगा भैया इन विपक्ष और सत्ता पक्ष को कि बिहार को भी बंटवारा आप ही लोगों ने किया। अब बिहार के साधे 14 करोड़ को गरीब और मारने में आप ही सबकी भूमिका है। समझे? उम्मीद मोदी से क्या की जा सकती? राजा हरिश्चंद्र सत्य के धरती पर झूठ की खेती और जुमलेबाजी कितना दिन करिएगा मोदी जी? और ये नेता लोग, उनसे पूछिए बाप मेरे, हमसे मत पूछिए।